नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के हाथ से पैर के बीच प्रतिरोध कितना होता है। मनुष्य के हाथ से पैर के बीच का प्रतिरोध कितना होता है। 100 से 200 ओम, 400 से 600 ओम, 1000 ओम या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट करके बताना है कि मनुष्य के हाथ से पैर के बीच का प्रतिरोध कितना होता है। फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 से 600 ओम। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हाथ से पैर के बीच का प्रतिरोध कितना होता है, 400 से 600 ओम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम खालिस्तान में होता है, किस में होता है। वाष्प अवस्था में, गैसीय अवस्था में, ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में। राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस अवस्था में। एक सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम होता है ठोस अवस्था में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कंड्यूट का वर्गीकरण नहीं है। इनमें से कंड्यूट का वर्गीकरण कौन सा नहीं है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन दे रखा है दृढ़ कंड्यूट, बी दे रखा है पतली भित्ति कंड्यूट, सी दे रखा है मोटी भित्ति कंड्यूट, डी दे रखा है नम्य कंड्यूट। तो इनमें से कौन सा कंड्यूट का वर्गीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटी भित्ति कंड्यूट। ये कंड्यूट का वर्गीकरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, तड़ित निरोधक खालिस्तान के बीच जुड़े होते हैं, किसके बीच जुड़े होते हैं। फेज और पोल के, भूमि और फेज के, फेज और फेज के या भूमि और पोल के। तो फटाफट से कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि और फेज के बीच जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ताप उपकरण विद्युत धारा के खालिस्तान के प्रभाव पर आधारित होते हैं। ताप उपकरण होते हैं वे विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं। रासायनिक, होल, चुंबकीय या ऊष्मीय। राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, ताप उपकरण होते हैं वे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस प्रकार की मशीनों में तरंग कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है। किस प्रकार की मशीनों में तरंग कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन ए दे रखा है निम्न विद्युत धारा और निम्न वोल्टेज, बी दे रखा है निम्न विद्युत धारा और उच्च वोल्टेज, सी दे रखा है उच्च विद्युत धारा और उच्च वोल्टेज, डी दे रखा है उच्च विद्युत धारा और निम्न वोल्टेज। तो किस प्रकार की मशीनों में तरंग कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न विद्युत धारा और उच्च वोल्टेज वाली तरंग कुंडली। निम्न विद्युत धारा और उच्च वोल्टेज वाली मशीनों में तरंग कुंडली का प्राथमिकता दी जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। 500 केवीए से कम रेटिंग वाले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 500 केवीए से अधिक रेटिंग वाले स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सी दे रखा है 500 केवीए से कम रेटिंग वाले स्टेप अप ट्रांसफार्मर, डी दे रखा है 500 केवीए से अधिक रेटिंग वाले स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं वे कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 केवीए से कम रेटिंग वाले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। वितरण ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं, 500 केवीए से कम रेटिंग वाले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोरोना हानि किस पर निर्भर करती है। स्वच्छता, मौसम की स्थिति, एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या है। गीजर होता है उसका थर्मोस्टेट परिसर कितना होता है। 0 डिग्री से सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस, बी दे रखा है 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस, सी दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस, डी दे रखा है 32 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, गीजर का थर्मोस्टेट परिसर कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब एक लेड एसिड बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या घटित हो जाता है। जब एक लेड एसिड बैटरी, शीशा संचायक बैटरी को उच्च करंट पर
आवेशित और निरावेशित अर्थात चार्ज व डिस्चार्ज किया जाता है तो क्या घटित हो जाता है? सल्फेशन, अवसादन, क्षरण या बकलिंग। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बकलिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक नियॉन साइन ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है, कितनी हो सकती है? 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। तो एक नियॉन साइन ट्यूब होती है, उसकी अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, केबल के जोड़ों के लिए लक्स किस सामग्री से बने होते हैं? टिन व पीतल के, टिन व निकिल के, चांदी व तांबा के या एल्यूमिनियम और तांबा के। तो केबल के जोड़ों के लिए लक्स किस सामग्री के बने होते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम और तांबा के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम व तांबा के। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर एक फेज वाली मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? एक फेज वाली मोटर होती है, उसमें किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? बास्केट टाइप, चैन टाइप, डायमंड टाइप या कॉन्स्ट्रिक टाइप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स्ट्रिक टाइप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन है कोयला, डीजल, पानी या यूरेनियम। तो परमाणु बिजली उत्पादन होता है, उसमें संयंत्र में ईंधन कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए दे रखा है 0.1 से 0.5% है, बी दे रखा है 0.75 से 1% है, सी दे रखा है 1 से 2%, डी दे रखा है 1.5 से 2.5%। तो हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? कार्बन कितना प्रतिशत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.75 से 1%। कितना होता है? 0.75 से 1%। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पावर फैक्टर को अधिकतम मान क्या होता है? पावर फैक्टर होता है, उसका अधिकतम मान कितना होता है? 0, इकाई, इकाई से अधिक या इकाई से कम। तो कितना होता है? शक्ति गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इकाई होता है। अधिकतम मान कितना हो सकता है? इकाई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है? इनमें से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है? शोषक सेल का, मरकरी सेल का, सिल्वर ऑक्साइड सेल का या लिथियम सेल का। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम सेल का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक थर्मोकपल उपकरण खालिस्तान पर काम करता है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर या प्रकाश प्रभाव पर। तो थर्मोकपल उपकरण होता है वो किस पर काम करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सार्वत्रिक मोटर हेतु गति नियंत्रण विधि नहीं है? इनमें से कौन सार्वत्रिक मोटर हेतु गति नियंत्रण विधि नहीं है? प्रतिरोध विधि, अभिकेंद्री तंत्र, अब केंद्रीय तंत्र या ओल्टता नियंत्रण विधि। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओल्टता नियंत्रण विधि। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ताप की व्यवहारिक इकाई क्या है? ताप होता है टेम्परेचर, उसकी व्यवहारिक इकाई क्या होती है? जूल, न्यूटन, सेंटीग्रेड या कैलोरी। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी। व्यवहारिक इकाई क्या होती है? कैलोरी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस कारण से कोई एक फेज मोटर स्टार्ट नहीं होती है परंतु शोर करती है? स्टार्ट नहीं होती परंतु शोर करती है, क्या कारण है एक फेज वाली मोटर? गलत कनेक्शन, निम्न वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, वाइंडिंग, शॉर्ट सर्किट। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस तरंग का पावर फैक्टर शून्य न्यूनतम होता है? न्यूनतम किसका होता है? वर्गाकार तरंग का, आयताकार तरंग का, साइन तरंग का या त्रिभुजाकार तरंग का। तो इनमें से किस तरंग का पावर फैक्टर न्यूनतम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयताकार तरंग का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन,
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है एसी सर्किट में अगर रिएक्टेंस शून्य है तो पावर फैक्टर क्या होगा। रिएक्टेंस शून्य है तो पावर फैक्टर क्या होगा, ऋणात्मक, इकाई, शून्य या अनंत। तो राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इकाई। करेक्ट आंसर क्या होगा, इकाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस तड़ित रोधक में सरज अरेस्टर के रूप में छड़ का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है इनमें से, रोड गैप अरेस्टर, बी दे रखा है हॉर्न गैप अरेस्टर, सी दे रखा है थायराइड अरेस्टर, डी दे रखा है ये व भी दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, रोड गैप अरेस्टर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस कुचालक पदार्थ के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की माप की जांच की जाती है। अभ्रक, चीनी मिट्टी, पैराफिन मोम या ट्रांसफार्मर तेल। तो इनमें से किस कुचालक पदार्थ के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की माप की जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर तेल। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी उप स्टेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त प्रकार का अर्थिंग है। इनमें से उप स्टेशन के लिए कौन से का अर्थिंग जरूरी है। पानी डालना, इलेक्ट्रोड की गहराई बढ़ाना, पाइप अर्थिंग, प्लेट क्षेत्र बढ़ाना। तो उप स्टेशन के लिए कौन सा इनमें से उपयुक्त अर्थिंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइप अर्थिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी द्रव माध्यम से विद्युत प्रवाह करने हेतु करने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की क्रिया को क्या कहा जाता है। किसी द्रव माध्यम से विद्युत प्रवाह करने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रोलिसिस। तो राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से ऐसा उपकरण कौन सा है जो इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा करने और तोड़ने के लिए प्रयोग में किया लिया जाता है। इनमें से ऐसा उपकरण कौन सा है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को, विद्युत सर्किट को पूरा करने और तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। वितरण बोर्ड, फ्यूज, स्विच या फ्यूज तार। तो राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विच। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित मोटर्स में से कौन उच्च दक्षता वाला है। इनमें से उच्च दक्षता वाला मोटर कौन सा है। स्लिप रिंग मोटर, पॉलीफेज प्रेरण मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो इनमें से उच्च दक्षता वाला मोटर कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति अधिकतम होती है, कहाँ होती है। चुंबकीय अक्ष पर, चुंबकीय ध्रुव पर, चुंबकीय क्षेत्र पर या बल की चुंबकीय लाइन पर। तो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति अधिकतम कहाँ होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय ध्रुव पर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, ये वो भी दोनों या आवेश रहित। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेगेटिव। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक होता है मोल। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर करता है। पदार्थ के आकार पर, पदार्थ के तापमान पर, पदार्थ की प्रकृति पर या उपरोक्त सभी पर। तो विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर करता है। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ की प्रकृति पर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ है, तनुगंधक का अम्ल, लेड पराक्साइड, स्पंजी लेड या उपरोक्त सभी। तो सीसा संचायक सेल होता है, उसमें सक्रिय पदार्थ कौन से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तनुगंधक का अम्ल भी है, लेड एसिड, लेड पराक्साइड भी है, स्पंजी लेड भी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है डिपोलराइजर्स के रूप में काम में लिया जाता है, क्रोमिक एसिड, गंधक अम्ल, निकल या एल्यूमिनियम। राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमिक एसिड। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी ट्रांसफार्मर की
कूलिंग क्यों जरूरी है? ताप को घटाने के लिए, हानियां कम करने के लिए, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए, या हमिंग दोष कम करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर की कूलिंग क्यों जरूरी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप को घटाने के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है सर्किट ब्रेकर में आर्किंग कॉन्टैक्ट्स किससे बनाए जाते हैं? पोर्सिलिन से, एल्यूमिनियम से, कॉपर, टंगस्टन, एलॉय से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर, टंगस्टन, एलॉय से। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक कम्यूटेटर के आसन्न क्षेत्रों से जुड़े किसी कवायल के शुरुआती तथा समाप्ति के छोरों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। एक कम्यूटेटर के आसन्न क्षेत्रों से जुड़े किसी कवायल के शुरुआती तथा समाप्ति के छोरों को किस रूप में जाना जाता है? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग, या वेव वाइंडिंग। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लैप वाइंडिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है रोशनी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? नैनोमीटर का, दीप्तिमापी का, उपयोगिता मीटर का, या मल्टीमीटर का। तो रोशनी को मापने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीप्तिमापी का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक चक्कर में किसी एसी के ईएमएफ या विद्युत धारा के सर्वोच्च मान को क्या कहा जाता है? आरएमएस मान, पीक फैक्टर, औसत मान, शिखर मान। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिखर मान। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा BIS के अनुसार कितने लोड से ऊपर के लोड के लिए भवन में ELCB लगाया जाना चाहिए? 0.5 किलोवाट, 1 किलोवाट, 5 किलोवाट, या 25 किलोवाट। तो कितने के लिए ELCB उपयोग में ली जाती है? दोस्तों ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोवाट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा भू इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस को मापते समय कौन सी धारा प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ये वो भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों भू इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस मापते समय दिष्ट धारा प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा मेगर के डायल पर चिन्हित की हुई माप श्रेणी कितनी होती है? शून्य से अनंत, अनंत से 100 मेगा ओम, सी दे रखा अनंत से शून्य, डी दे रखा शून्य से 100 मेगा ओम। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत से शून्य। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक विद्युत स्त्री में ताप स्थायी खालिस्तान के लिए है, किसके लिए है? सूचक दीप को चालू बंद करने के लिए, बी दे रखा धारा को कम करने के लिए, सी दे रखा धारा की दिशा बदलने के लिए, डी दे रखा स्विच को चालू बंद करने के द्वारा ऊष्मा को विनियमित करने के लिए। तो किसके लिए विद्युत स्त्री में ताप स्थायी होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विच को चालू बंद करने के द्वारा ऊष्मा को विनियमित करने के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में लपेटों की संख्या अधिकतम होती है? ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में लपेटों की संख्या अधिक होती है? निम्न वोल्टेज वाइंडिंग में, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग में, या सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से SCR सर्किट में किस की भांति कार्य करता है? SCR होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। वह AC सर्किट में किसकी भांति कार्य करता है? अल्टरनेटर की तरह, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह, अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी भांति कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से खुला परिपथ का प्रतिरोध होता है ओपन सर्किट का प्रतिरोध कैसा होता है? शून्य, इकाई, उच्च, या अनंत। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है इनमें से मेगर का प्रयोग किस परीक्षण के लिए भी किया जा सकता है? मेगर का प्रयोग किसके लिए भी किया जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा है खुला परिपथ, लघु परिपथ,
उच्च प्रतिरोध परिपथ या ए व बी दोनों के लिए? तो किसके लिए किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खुला परिपथ के लिए भी किया जा सकता है, लघु परिपथ के लिए भी किया जा सकता है, वह उच्च प्रतिरोध परिपथ के भी लिए भी किया जा सकता है। तो ए व बी भी हो सकता है, वह सी भी हो सकता है। तो इसका राइट अपन क्या मानेंगे? सी, उच्च प्रतिरोध परिपथ के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरणि जनित्र प्रयोग किया जाता है? बूस्टर के रूप में, प्रकाश व्यवस्था में, बैटरी आवेशन में, विद्युत रंजन में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सरणि जनित्र प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूस्टर के रूप में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।